जब लड़की आधी रात को टॉयलेट के लिए उठी तो उसे कुछ अजीब लगा। लड़की को लगा कि उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं, इसलिए उसने जल्दी से इसकी तस्दीक करने के लिए पर्दे खोले। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे जैसे पर्दे धीरे धीरे खुलते गए उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसकी व्याख्या साइंस नहीं कर सकता। दूर का आसमान अचानक फट गया और तेज रोशनी ने उसे तुरंत अपनी आंखें खोलने में असमर्थ बना दिया। हालांकि जब वो रोशनी चली गई तो आसमान एकदम से अंधेरे में डूब गया। लड़की को लगा कि ये आइसलैंड में कोई कुदरती घटना है, इसलिए वो वापस बिस्तर पर चली गई और सो गई। अगले दिन उसका बॉयफ्रेंड उसे उठाने आया। दोनों ने 7 दिन की ट्रिप की प्लानिंग की थी। जब वे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाने लगे तो देखा कि रिसेप्शन पर वेटर अब तक काम पर नहीं आया था। दोनों ने सोचा शायद वे बहुत जल्दी उठ गए हैं। दोनों ने जैकेट पहने और बाहर घूमने निकल गए। लेकिन जैसे ही वे होटल से बाहर निकले सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। पूरा शहर थोड़ा डरावना और खामोश लग रहा था, जैसे सब लोग गायब हो गए। लड़की ने सोचा शायद ये कोई लोकल फेस्टिवल है, तो उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया। लेकिन जब तक वे सेंट्रल स्क्वायर तक पहुंचे कोई भी इंसान नहीं दिखा। ये जगह सबसे बिजी एरिया हुआ करता था, लेकिन अब वहां सिर्फ वे दोनों ही थे। इस अजीब माहौल ने दोनों को बेचैन कर दिया। उन्होंने आसपास के सभी स्टोर्स और यहाँ तक कि गांव वालों के घर भी देखे, लेकिन दोपहर तक उन्हें कोई नहीं मिला। पूरा शहर एक डरावनी चुप्पी में डूबा था। फिर वे एक रेस्टोरेंट में गए, लेकिन वहां का सामान वैसा ही पड़ा था जैसा रात में था। हकीकत जानने के लिए लड़के ने टीवी ऑन किया, लेकिन सारे चैनल्स पर सिर्फ कल के ही प्रोग्राम्स चल रहे थे। उसे अजीब लगा और उसने न्यूज चैनल लगाया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ स्नो आ रहा। दोनों को एहसास हुआ कि शायद शहर में बस वे दो ही बचे हैं। लड़की ने अपना मोबाइल निकाला और अपने मम्मी पापा को ईमेल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे जल्द ही वापस होटल गए और देखा कि इंटरनेट सिर्फ कल की जानकारी तक अपडेट था। लड़की ने अपने दोस्तों को मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन लगता था जैसे सब गायब हो चुके हैं। लड़के को अब यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच हो सकता है। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। वो लड़की को लेकर बाहर निकला ताकि सच्चाई पता चल सके, लेकिन बाहर निकलते ही उसने एक गाड़ी देखी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। लड़का भागा, लेकिन गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की सीट पर एक शख्स की बॉडी थी। दोनों ने गाड़ी चलाकर कई जगहों पर देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। अब दोनों अंदर से थक चुके थे। उन्हें लगने लगा कि पूरी दुनिया उन्हें छोड़ गई है, लेकिन मायूसी से कुछ नहीं होगा। लड़के ने कहा कि डरने के बजाय हिम्मत से सामना करना चाहिए। दोनों होटल लौटे और सोचा शायद कल तक सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह भी ना कोई ईमेल आया, नहीं कोई स्पैम। अब उन्हें यकीन हो गया कि वो अकेले रह गए। वे एक बड़े सुपरमार्केट गए और दिल खोलकर शॉपिंग करने लगे। उन्होंने खाने का भरपूर सामान इकट्ठा कर लिया। फिर लड़के ने एक फॉरेस्ट शोरूम से एक नई BMW उठा ली। अब दोनों ने ठान लिया कि जो बाकी बचा है उसे पूरी तरह एंजॉय करेंगे। उन्होंने एक शानदार विला ढूंढ लिया जिसमें वो पहले कभी नहीं रह सकते थे। अब वो अपने मन का लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया। लग्जरी शॉपिंग, ब्रांडेड कपड़े, बार में पार्टी, सब कुछ किया जो अमीर लोग करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ये सब बेमतलब लगने लगा। उन्हें फ्यूचर की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि ये बुरे सपने से कब बाहर निकलेंगे। इसी वजह से दोनों ने अब सब कुछ छोड़कर नेचर में जीने का फैसला किया। अब वे बिना किसी शर्म की जिंदगी को खुलकर जीने लगे। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा नहीं चले।